नमस्कार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं ललिता आफ्टर शास्त्री के राइटर संजय पति तिवारी और इनसे हम बात करेंगे ललिता आफ्टर शास्त्री जो आपने जो बुक लिखी। तो इसमें जिस तरह से आपने समय दिया, चूँकि आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं और इसके बावजूद जो इस बीच जो है आपने ये बुक लिखने का निर्णय जो लिया, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएँ। देखिए ये घटना है 2015 की। मई 2015 में मुझे ऐसा लगा चूँकि पॉलिटिकल क्लास के साथ उठना-बैठना, मिलना-जुलना होता रहा है। तो शास्त्री जी के बेटे सुनील शास्त्री जी से, अनिल शास्त्री जी से मेरी मुलाकात हुई, शुरू की मुलाकातें हुई। तो फिर मुझे बड़े सज्जन लोग लगे। दूसरी बात फैमिली बैकग्राउंड था ही शास्त्री जी का बड़ा नाम, बड़े ब्रांड का नाम जिसको देश में लोग बहुत सम्मान के नज़र से हमेशा देखते रहे हैं, आज भी देखते हैं। तो मैंने ये देखा कि शास्त्री जी पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन किसी महिला को वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती है जो उसे मिलना चाहिए। ये समाज का एक कहीं से एक बड़ी ट्रेजेडी है, एक त्रासदी है। और उस खास परिवार करके में भी मैंने शास्त्री जी एक बड़े ही बहुत ईमानदार बड़े ब्रांड नेता ईमानदार थे, थे। ईमानदार लीडर। लेकिन और लेकिन वहाँ पर परेशानी क्या हुई कि शास्त्री जी तो बड़े चेहरा थे, पूरी मीडिया से लेकर के, और उनके ना रहने के बाद भी हर किसी का ध्यान रहा। लेकिन उस शास्त्री जी के गुजरने के बाद ललिता शास्त्री जी ने उस परिवार को कैसे चलाया, 4 बेटे और 2 बेटियाँ, 6 लोगों के परिवार को, फिर 3 बच्चे बड़े हो चुके थे, उनकी बहुएँ, उनके पोते-नाती। तो ये मुझे लगा कि जो भारतीय जीवन शैली थी, पहला जो आकर्षण का विषय था कि भारतीय जीवन शैली को हम उभारें। तो मैंने भारतीय जीवन शैली को समझने के लिए और पहले तो समझने के लिए, बाद में लोगों को बताने के लिए मैंने इस किताब को फ़ोकस किया। यानी आपने ललिता आफ्टर शास्त्री के द्वारा शास्त्री जी के बारे में बताते हुए भारतीय जीवन शैली के बारे में बताना चाहा। पाठकों को बताने जी, का जो प्रयास प्रयास किया किया। है। और ये बुक आप ज़रूर पढ़ेंगे। इसमें आपको बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शास्त्री जी के बारे में आपको पहले से पता नहीं होगी और वो सब कुछ आपको उसमें मिलेगी। और इसलिए मैं ये इनसे जो इंटरव्यू कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरा मकसद यही है कि शास्त्री जी जैसा ईमानदार व्यक्तित्व राजनीति में विरले ही मिलते हैं। और शायद कहें तो शास्त्री जी अपने आप में सबसे ईमानदार नेता थे और ऐसे नेता थे जो इतने बड़े पोस्ट पर होते हुए भी और एक पारिवारिक जीवन जीते हुए भी बावजूद इसके उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। और इसके बारे में और कुछ बताएं हमारे दर्शकों को जो उस बुक में है, उसके बारे में कुछ। देखिए 3 बातें हैं। जब भी शास्त्री जी की बात होती है, शास्त्री परिवार की जब बात होती है, तो आप अगर नहीं भी कहना चाहते हैं तो शास्त्री जी की मौत की जो घटना है उसको एक त्रासदी के तौर पर देश का हर आदमी देखता है। ये सवाल मेरे भी दिमाग में था और कुछ पाठकों ने कमेंट करके, बहुत और कुछ मित्रों ने कहा कि शास्त्री जी के साथ आखिर सच में हुआ क्या था 10 जनवरी 1966 की रात को, 10-11 जनवरी की रात को हुआ क्या था? इस बात को जानने के लिए जब मैंने उस परिवार की नब्ज़ टटोला और उसके अलावा कुछ और सूत्रों को जो मैंने खंगाला, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के उस समय के जो सूत्र थे, उन सूत्रों को मैंने तलाशा, तो ये समझ में आया कि यह एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। मैं आपको बताऊँ एक चीज़ जो अब तक कहीं इसके पहले नहीं आई थी, और जब संयुक्त यूएसएसआर जब टूटा, तो केजीबी के 2 अधिकारी यहाँ नई दिल्ली पहुँचे थे और वो ललिता शास्त्री जी से मिले। उन्होंने बताया कि जिस रात में शास्त्री जी के साथ ये दुर्घटना हुई और एग्रीमेंट साइन होने के बाद शास्त्री जी को जिस विला पर ठहराया गया था, केजीबी के उन 2 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। वो आकर के ललिता शास्त्री जी से कहते हैं कि देखिए हमारी ज़िंदगी में अब हमारा देश टूट चुका है, हमारी एजेंसी नहीं रही, न तो हमारे लिए अपने देश की लायबिलिटी रही। तो ऐसे में मैं यह चाहता हूँ कि अपने दिल की बात मैं कर दूँ, अब सच्ची बात मैं कह दूँ, जिससे हमारी आत्मा पर बोझ ना रहे। इनफैक्ट हमारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी थे, उस दिन मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि कमरा शास्त्री जी का, जो प्राइम मिनिस्टर शास्त्री का कमरा, वो बगिंग पर लगाया गया था। और प्रधानमंत्री के या किसी भी देश के शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष का कमरा बगिंग पर लगाना, उसकी गोपनीयता को भंग करना अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को तोड़ता है। तो अगर वो अधिकारी अंदर जाकर के शास्त्री जी को बचाने की कोशिश करते तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा और से लेकर बहुत सारे ट्रायल फेस करने पड़ते हैं। इस वजह से वो शास्त्री जी को नहीं बचा सके। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि शास्त्री जी की मौत स्वाभाविक मौत नहीं थी, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है और ये बात बहुत बार कहा गया है
ये निश्चित रूप से मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं उस पारिवारिक सूत्रों के हिसाब से कि शास्त्री जी की मौत एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश थी, एक षड्यंत्र थी, और उस षड्यंत्र में शास्त्री जी की मौत हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल के लिए अपना वक्त दिया। आप देख रहे हैं हम सब मीडिया। नमस्कार।